एक बार की बात है। अद्दू सार्थू के पापा का एक नए शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो बैंक में नौकरी करते हैं और उनका ट्रांसफ़र अब इस नए शहर में हो जाता है। बैंक की जो कॉलोनी है वहाँ पर अभी कोई कमरा खाली नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बैंक के पास एक किराए के कमरे में रहना पड़ा। यह शहर उनके लिए एकदम नया था। वो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। एक शाम बैंक मैनेजर ने उन्हें अपने घर निमंत्रण पे बुलाया। अरे सौरभ, मैंने कल एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है। तुम्हें कल अपने परिवार के साथ डिनर पर मेरे घर आना है। आओगे ना? हाँ जी सर, जरूर आएंगे। वो सब रात के खाने के लिए उनके यहाँ चले गए। ब्रांच के और भी कर्मचारी निमंत्रण में शामिल थे। मैनेजर साहब के यहाँ उनके पापा ताश का खेल खेलने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी रात हो गई। वो मैनेजर साहब के घर से रात को 1 बजे निकले अपने घर जाने के लिए। मैनेजर साहब के घर से उनका घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए वो पैदल अपने कमरे की ओर निकल पड़े। बाकी बैंक मैनेजर के साथी बैंक कॉलोनी में ही रहते थे, इसलिए वो सब अपने घर चले गए। सड़क एकदम सुनसान थी। गर्मी का महीना चल रहा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा मौसम है आज दीदी। हाँ सार्थू, हवा देख कितनी प्यारी चल रही है। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पापा, आपको भी फील हुआ क्या? क्या बेटा? मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन वो सब लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन सार्थू को फिर भी ऐसी आहट आ रही थी जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने फिर पलट कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका भ्रम है और ये सोचकर वो वापस घर की ओर चलने लगा। अब आहट के साथ साथ किसी के गुर्राने की भी आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ उन सबको सुनाई दी। उन्हें लगा कोई कुत्ता है। फिर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब उन सबको डर लगने लगा। दिमाग अजीब अजीब सी ख्याल सोचने लगा। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन फिर भी वो सब पसीने से तरबतर हो चुके थे। तभी वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगे। तभी अद्दू की नज़र पास में लगे एक पीपल के पेड़ पर पड़ गई। जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है जो उसे घूर रहा है। उसे बहुत डर लगने लगा। तभी उसकी बगल से एक आदमी निकला और कदम बढ़ाते हुए बोला, रात को यूं क्यों भटक रहे हो? जाओ जल्दी, घर जाओ। और यह बोलकर वह आगे निकल गया। उन लोगों ने जब गौर से उसके पैर की ओर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। वो डर गए और अद्दू सार्थू की चीखें निकल गईं। तभी अचानक अद्दू के कान के पास एक आवाज़ आई, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसने तुरंत पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने ध्यान से देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उनके पैरों में अब हिम्मत भी नहीं बची। फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने रूम की ओर जाने लगे। अब उनका रूम दिखने लगा था। वो सामने ही कुछ दूर पर था, पर उन्होंने क्या देखा? उनके कमरे के गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है और वह उनकी तरफ ही देख रहा है। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। अब आखिर में वो कहाँ जाएं? तभी बहुत तेजी से हवा चली। उनकी आंखों में धूल पड़ गई और धूल से बचने के लिए उन सब ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही हवा का वो तेज झोंका का गुजर गया, तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली और कमरे की ओर देखा। अब वहां पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब वो तेज तेज से हनुमान चालीसा गाने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनकी माँ बागेश्वर बालाजी को बहुत मानती थी, तो वो भी बालाजी का मंत्र जपने लगी। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। और जल्दी जल्दी ताला खोलकर वो लोग अपने कमरे में घुस गए और पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ते रहे।
अगली सुबह उन्होंने पूरी बात अपने मकान मालिक को बताई तो उसने बताया, तुम नए हो और मैं भी बताना भूल गया। चौराहे में लगे आम के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है और पीपल पे एक प्रेत रहता है। प्रेत बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह कोई अप्रिय घटना नहीं होने देता, वरना कल रात चुड़ैल तुम्हारा बहुत नुकसान कर देती। हम लोग जब भी रात को जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते हैं, साथ में हनुमान जी का एक लॉकेट अपने साथ रखते हैं। तुम भी यही करा करो। उसके बाद उन्होंने रात में आना जाना बंद कर दिया और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी होता तो वो हनुमान जी का लॉकेट अपने साथ लेकर निकलते और पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, टाटा।